नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। भारत को लेकर आईएमएफ ने जो अनुमान जताया है वो हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकारें देश के विकास दर को 8% करने वाली नीतियां लागू करती हैं तो साल 2047 तक भारत संभावित रूप से $55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारतवासियों ने आजादी के अमृत काल यानी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण का विराट संकल्प लिया है। विकसित भारत, ये भारत का विराट संकल्प है और तेजी से बदलते भारत का प्रतिबिंब भी। ये तस्वीर बदलते देश की बानगी बयां कर रहा है, जिसकी झलक अब वैश्विक फलक पर भी दिखाई देने लगी। दुनिया के तमाम देशों की दौड़ में भारत तेजी से उभरता और आगे बढ़ता नजर आ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2047 में भारत जब अपनी आजादी का 100वां साल मनाएगा, उस वक्त विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा होगा। पीएम मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित बनाने का प्लान बनाया है, खाका खींचा है। इसके लिए योजनाएं बनाकर नीति आयोग द्वारा अमल में लाई जा रही है। उन योजनाओं का असर भी देखने को मिल रहा है। आईएमएफ जैसे वैश्विक संस्थाएं भी मानने लगी है कि 2047 तक भारत 55 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है अगले 23 सालों तक भारत 7 से 10% की दर से आर्थिक विकास करे। 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार सत्ता में लौटे तो उस वक्त उन्होंने 5 साल में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय किया था। लेकिन कोरोना ने उस वक्त पूरी दुनिया की रफ्तार रोक दी। 5 सालों में इकोनॉमी 5 ट्रिलियन नहीं पहुंच पाई, लेकिन अब भारत को लेकर आईएमएफ ने जो अनुमान जताया है वो हर भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकारें देश के विकास दर को ऐतिहासिक औसत 7% से बढ़ाकर 8% करने वाली नीतियां लागू करने में तत्पर रहेंगी। तो साल 2047 तक भारत संभावित रूप से $55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकती है। साथियों, चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है। चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। हम संकल्पों की पूर्ति के लिए 140 करोड़ देशवासियों का भाग्य बदलने के लिए, भाग्य सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्र के सपनों को साकार करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारतीय मुद्रा रुपयों को मजबूत बनाने के लिए सरकार कुछ जरूरी कदम उठा रही है। इसके लिए ईवी पर जोर देने के साथ उत्पाद, तिलहन, रबर और दालों के आयात में कमी पर जोर दिया जा रहा है, जो आने वाले समय में रुपयों को और भी मजबूत बनाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, भारत जब आजादी का शताब्दी का वर्ष मना रहा होगा तो उसकी अर्थव्यवस्था 55 लाख करोड़ डॉलर के आसपास पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि
इसके लिए 8% की विकास दर को कायम रखना होगा। साथ ही केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि अगले 24 सालों में इकोनॉमी 4 बार डबल होगी। मौजूदा समय में भारतीय इकोनॉमी की साइज करीब 3.25 ट्रिलियन डॉलर है, जो साल 2029 तक डबल होकर 6.50 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। फिर अगले 6 साल यानी कि 2035 में 13 ट्रिलियन डॉलर, उसके 6 साल बाद यानी 2041 तक 26 ट्रिलियन डॉलर, और उसके 6 साल बाद यानी कि भारत की आजादी के 100वें साल 2047 में 52 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। कुल मिलाकर भारतीय इकोनॉमी 55 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के आसपास पहुंच जाएगी। इस आधार पर भारत में प्रति व्यक्ति आय 33.20 लाख रुपए पहुंच जाएगी। केवी सुब्रमण्यम ने मोदी सरकार के द्वारा लागू किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। प्रधानमंत्री जन धन योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी पहलों के माध्यम से वित्तीय समावेशन उल्लेखनीय बदलाव आया है, जिसमें 8% जीडीपी वृद्धि, 5% मुद्रास्फीति और डॉलर के मुकाबले रुपयों में 1% की गिरावट शामिल है, जिससे कि जीडीपी के हर 6 साल में दुगनी होने की उम्मीद जताई गई है। 2023 से शुरू होने वाले 24 साल के दौरान 72 के नियम को लागू कर साल 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के 52 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का अनुमान लगाया गया है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। भारत सरकार ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का नारा दिया। इस कड़ी में सबसे पहले सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। अब सरकार के इस लक्ष्य को IMF से भी संभावनाएं जता दी गई हैं और 2047 तक के लिए भारतीय इकोनॉमी के 55 ट्रिलियन डॉलर का अनुमान जाहिर किया गया है। भारत सरकार ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का नारा दिया। इस कड़ी में सबसे पहले सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। अब सरकार के इस लक्ष्य को IMF ने भी संभव बताया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए IMF ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया। IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ के मुताबिक साल 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। साथ ही गीता गोपीनाथ ने भारत की ग्रोथ रेट में भी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई। हालांकि गीता गोपीनाथ ने ये भी कहा है कि भारत अगर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनना चाहता है तो उसे आयात शुल्क कम करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधारों के लिए सरकार ने बीते सालों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, लेकिन इस पर और जोर देने की जरूरत है। IMF, विश्व बैंक और दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसियों ने भारत में हो रहे विकास कामों की तारीफ की। बीते साल यानी कि 2023 में सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था 8% से आगे निकल गई थी। इस साल भी वक्त बीतने के साथ साथ अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जाने लगा है। बीते साल की तरह इस बार का आंकड़ा सबको चौंका सकता है। इंडिया रेटिंग्स ने भारत के ग्रोथ रेट को बढ़ाते हुए अनुमान जताया है कि 2024 से 25 में 7.5% विकास दर का अनुमान। पहले 2024 से 25 में 7.1% तक विकास दर का अनुमान था।
कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने के आसार हैं। बैंकों के बैलेंस शीट में सुधार का फायदा होगा। निजी कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर से शुरू किया जा सकेगा। बजट में कृषि और ग्रामीण खर्च को बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई को आसान कर्ज का ऐलान किया जा सकेगा। रोजगार से ज्यादा अवसर पैदा करने का भरोसा भी जाहिर किया गया। इंडिया रेटिंग्स का भारत की विकास दर को लेकर आरबीआई के अनुमान से भी ज्यादा है। आरबीआई ने साल 2024 और 25 के लिए 7.2% विकास दर का अनुमान लगाया था। वित्त मंत्रालय के आर्थिक सर्वे ने जीडीपी विस्तार का अनुमान 6.5 से 7% के बीच लगाया था। दरअसल भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य लेकर के चल रही मोदी सरकार के सपने अब कई गुना बड़े हो गए। अभी तक मोदी सरकार साल 2027 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। भारत की तेज विकास दर और संभावनाओं के खुलते दरवाजों को देखते हुए सरकार ने लक्ष्य को 11 गुना बढ़ा दिया। अब भारत सरकार की मंशा 2047 तक भारतीय इकोनॉमी को $55 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाने का। We are the 5th largest economy in the world. My estimate is that by 2027 or latest 2028, we'll be the 3rd largest economy in the world. In the last 25 years, Indian economy grew 10 times. We are today a $3.5 trillion economy. We are the 5th largest economy in the world. We used to be 10th barely a decade ago. We are now the 5th largest economy. My guess or my estimate is that by 2027 or latest 2028, we'll be the 3rd largest economy in the world. Do we rest on our laurels there? I don't think any of us in this room would be satisfied with that. In the last 25 years, given all the problems that I've just highlighted to you, Indian economy grew 10 times. We had a 10x growth in the last 25 years to become a $3.2 trillion economy last year, roughly a $3.5 trillion economy this year. Where do we go from here? Even on a business as usual case, without all these transformative initiatives, India will be a $30 to $35 trillion economy by 2047 when we celebrate 100 years of independence. बीते एक दशक में अर्थव्यवस्था को उड़ान देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, जिसने निवेश के प्लेटफॉर्म को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में कामयाब रहे। इनमें से प्रमुख है बैंकिंग सेक्टर में सुधार, जीएसटी से टैक्स का मकर जाल खत्म, पीएम आवास से गरीबों को घर, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए PLI स्कीम, मेक इन इंडिया से विनिर्माण को बढ़ावा, स्किल इंडिया से हुनरमंद बन रहे युवा, रेल और रोड का अप्रत्याशित विकास,
चीन से छिटककर भारत की गोद में आकर बैठने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन के वारे न्यारे हो गए। चीन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करने वाली इस कंपनी को शायद अनुमान नहीं था कि भारत में उसे ऐसी शानदार कामयाबी मिलेगी। दरअसल फॉक्सकॉन के भारत में कारोबार ने 2024 तक 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि निवेश केवल 1.4 अरब डॉलर का ही किया था। भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल ने विदेशी कंपनियों को यहां निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे फॉक्सकॉन ने लपकने में देर नहीं की। बता दें कि फॉक्सकॉन एक ताइवानी कंपनी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक बनाने वाली कंपनी भी है। ये कंपनी ज्यादातर आईफोन और दूसरे एप्पल प्रोडक्ट्स बनाती है। हाल ही में ये कंपनी चिप बनाने की कारोबार में भी बढ़ी है। भारत में जिस तरह से बुनियादी सुधार किया जा रहा है, कारोबार के लिए माहौल बनाया जा रहा है, जिसका नतीजा दिखाई भी दे रहा है। विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। साल 2047 में भारत जब अपनी आजादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा, उस वक्त अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था भारत से आगे होगी। भारत की प्रति व्यक्ति आय 40,000 अमेरिकी डॉलर होगी, 55 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य के बेहद करीब होगी। एक विकसित देश का जो सपना आजादी के 100वें साल में साकार होगा। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि खबरों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता।